क्या माँ से बढ़कर पैसा है? दिल छू लेने वाली कहानी। रजनी से फ़ोन पर बात करने के बाद मीना चाची का थोड़ा मन हल्का हो जाता था। इतनी बड़ी दुनिया में रजनी ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। मीना रजनी की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठानी की छत्र छाया में पला बढ़ा। जेठ की तीन बेटियों में एक बेटी रजनी का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग के अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उनका पेंशन भी मीना जेठ जी के हाथों में थमा देती थी। मीना को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज़्यादा ही सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती थी। मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी न किसी चीज़ के लिए बहस करना, न किसी की बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। एक समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खिंच गई, क्योंकि अब जेठ जी और मीना के बेटे में बनती ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना बहू के लिए बस एक नौकर थी। धीरे धीरे मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू में तो मीना अड़ोस पड़ोस फ़ोन पर सुबह से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। रजनी अपनी चाची की स्थिति से काफ़ी दुखी रहती थी। वह जानती थी चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। रजनी एक दो बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो, हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। रजनी मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार रजनी मायके आई। मीना चाची की हालत देख आंखें भर आई। 2 जून भोजन और एक लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना चाची की तरफ ध्यान ही नहीं था। रजनी ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपने माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए रजनी ने अपने पति को फ़ोन किया और उसके बाद मीना चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। रजनी जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ ले गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया गया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी के फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगी। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू रजनी का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रजनी ऐसा भी कर सकती है, लेकिन रजनी ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। मीना हर वक्त रजनी को दुआएं देती। रजनी खुश थी। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। भगवान ने उसको एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने बाद होता है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता। हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।